सोचो, तुम एक ऐसे जहाज पर हो जिसे पूरी दुनिया कह रही है यह कभी डूब नहीं सकता। लोग हंस रहे हैं, गाने बज रहे हैं और समुद्र बिल्कुल शांत है। लेकिन तुम्हें क्या पता, इसी शांति के नीचे मौत चुपचाप तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये कहानी है टाइटैनिक की, जो सिर्फ डूबा नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला गया। अगर आज मैं कहूं कि टाइटैनिक गलती से नहीं डूबा, बल्कि कुछ लोगों के घमंड, लापरवाही और गलत फैसलों की वजह से डूबा, और अगर सिर्फ एक भी फैसला सही हो जाता तो आज 1500 लोग जिंदा होते। तो ब्रिटेन के बेलफास्ट शहर में एक बहुत बड़ा जहाज बनाया जा रहा था। नाम था RMS टाइटैनिक। यह सिर्फ जहाज नहीं था, यह दुनिया को एक संदेश था। अब इंसान कुदरत से ज्यादा ताकतवर है। इसका लोहा इतना मजबूत था कि लोग कहते थे, अगर भगवान भी चाहे तो इसे डुबा नहीं सकता। यहीं से कहानी गलत मोड़ लेने लगी। टाइटैनिक के अंदर दो अलग अलग दुनिया थी। ऊपर पार्टी, संगीत, शराब, हंसी। नीचे गरीब परिवार, छोटे कमरे, लेकिन आंखों में बड़े सपने। सब अमेरिका जा रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ लोग सिर्फ यादों में पहुंचने वाले हैं। एक ही जहाज था, एक ही मंजिल थी, लेकिन जिंदगी की कीमत सबके लिए बराबर नहीं थी। टाइटैनिक को बार बार संदेश मिल रहे थे, आगे बर्फ है, रफ्तार कम करो। आइसबर्ग का इलाका पास है, लेकिन रफ्तार कम नहीं की गई। क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड बनाना था, क्योंकि घमंड था, क्योंकि लगा कुछ नहीं होगा और कुदरत को बस एक मौका चाहिए होता है। 14 अप्रैल 1912 रात के 11:40। समुद्र इतना शांत था कि बर्फ का पहाड़ दिखाई ही नहीं दिया। फिर अचानक एक आवाज आई, आइसबर्ग। जहाज मोड़ा गया, इंजन उल्टा चलाया गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आइसबर्ग ने टाइटैनिक को एक झटके में नहीं मारा, उसने उसे धीरे धीरे मरने के लिए छोड़ दिया। आइसबर्ग जहाज के किनारे से टकराया, छोटी छोटी दरारें पड़ी, पानी अंदर आने लगा। इंजीनियरों ने देखा और एक दूसरे को चुपचाप देखा। उन्हें समझ आ गया था, अब टाइटैनिक नहीं बच सकता। सबसे अजीब बात क्या थी, ज्यादातर लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे थे। संगीत चलता रहा, लोग मजाक करते रहे, क्योंकि उन्हें बताया ही नहीं गया कि हालत कितनी खराब है। सच छुपाया गया ताकि घबराहट न फैले। लेकिन घबराहट बाद में आई, और बहुत ज्यादा आई। कभी कभी सबसे खतरनाक चीज होती है सब ठीक है का झूठ। टाइटैनिक पर करीब 2200 लोग थे, लेकिन लाइफ बोट्स सिर्फ 1178 लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि ज्यादा नावों से जहाज अच्छा नहीं लगता, और जो नावें थीं वो भी आधी खाली छोड़ दी गई। सोचो, समुद्र में जगह थी लेकिन नाव में नहीं। नियम बना, पहले महिलाएं और बच्चे, लेकिन हर जगह इसका पालन नहीं हुआ। अमीर लोग पहले बच गए, गरीब पीछे रह गए। कुछ लोग ताकत से चले गए, कुछ किस्मत से बच गए, और कुछ लोग बस देखते रह गए। जो लोग पानी में गिरे उन्हें डूबने का मौका भी नहीं मिला। पानी का तापमान था -2 डिग्री। 10 से 15 मिनट में शरीर जम जाता था। चीखें गूंज रही थी, लेकिन कोई नाव वापस नहीं आई। डर था कहीं नाव ही ना पलट जाए। टाइटैनिक में ज्यादातर लोग पानी से नहीं मरे, वे ठंड से मर गए। रात के 2:20 टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूट गया। लाइटें बुझ गईं, अंधेरा छा गया, फिर सिर्फ पानी। समुद्र ने सब कुछ निगल लिया। अगली सुबह सिर्फ लाशें थीं और कुछ बचे हुए लोग। 1500 से ज्यादा लोग मारे गए। बाद में नियम बदले गए, सुरक्षा बढ़ाई गई, लेकिन जो चले गए वे सिर्फ गिनती नहीं थे। टाइटैनिक ने एक बात साफ कर दी, इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कुदरत के सामने हमेशा छोटा ही रहता है। और जो डूबा वह सिर्फ जहाज नहीं था, घमंड डूबा था।